गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। सन 1932 में कालाबाग के दौरे से पहले हजूर जी रावलपिंडी तशरीफ़ ले गए। रावलपिंडी में हजूर जी सत्संग घर में ठहरे, जो वहाँ की बहुत सुंदर इमारतों में गिना जाता था। हजूर जी ने 6 से 11 अक्टूबर तक वहाँ प्रतिदिन सत्संग किया। सत्संग में हिंदू और मुसलमान तो आते ही थे, धीरे धीरे सिख भी आने लगे। अंतिम 2 दिन तो सत्संग में सिखों की संख्या बहुत बढ़ गई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी की स्पष्ट व्याख्या और महाराज जी का प्रभावशाली व्यक्तित्व उन्हें खींच कर लाने लगा। 12 अक्टूबर को सुबह हजूर जी कालाबाग के लिए रवाना हो गए। चलने से पहले हजूर जी ने फरमाया कि आप 24 अक्टूबर की दोपहर को वापस तशरीफ़ लाएंगे तथा शाम को रावलपिंडी में सत्संग करके 25 तारीख की सुबह 6 बजे प्रस्थान करेंगे। इधर कुछ सिखों में खलबली मच गई कि अगर ऐसे ही सत्संग होता रहा तो सब सिख राधा स्वामी बन जाएंगे। अकाली नेताओं और गुरुद्वारों के ग्रंथियों ने छिपकर मीटिंग की और ये तय किया कि अब रावलपिंडी में सत्संग नहीं करने देंगे। महाराज जी कालाबाग, एबटाबाद आदि स्थानों पर सत्संग करके 24 अक्टूबर 1932 को दिन के 3 बजे रावलपिंडी आए। शाम को सत्संग था। सत्संग में अकालियों का झुंड कृपाने और तलवारें लेकर आ गया। वे लोग सत्संग के बीच में जगह जगह बैठ गए। संगत में किसी के पास हथियार नहीं था। डॉक्टर जॉनसन अपने पत्रों में बताते हैं कि 2 अकाली उनके दाएं और बाएं बैठ गए और तलवारें सामने रख ली। हजूर जी ने सत्संग से कुछ घंटे पहले ही व्यवस्थापकों से फरमाया था कि सत्संग में पुलिस की व्यवस्था करवा लें, परंतु उन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब हजूर जी ने सत्संग शुरू किया तो 1-2 अकालियों ने खड़े होकर हल्ला मचाना शुरू किया। सत्संगियों ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन वे कुछ सुनने को तैयार न थे। बाकी हथियारबंद व्यक्तियों ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने तलवारें और कृपानें निकाली, पर सत्संगी निडरतापूर्वक उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे। शोर और खींचतान होने लगी। ऐसा मालूम होने लगा कि काफ़ी खून खराबा होगा, परंतु तभी पुलिस आ गई और उद्यम करने वाले लोग चुपचाप गायब हो गए। इस सारे शोरगुल में हजूर महाराज जी अपने तख्त पर बिल्कुल शांत और अडोल बैठे थे। उस समय उनका मुख अपने रूहानी नूर से चमक रहा था। हजूर जी से कुछ ही फुट के फासले पर 3-4 व्यक्ति कृपाने निकाले खड़े थे। वे शोर तो मचा रहे थे, परंतु आगे कदम उठाने का साहस नहीं होता था। हजूर जी के मुख पर कोई परेशानी नहीं थी। जिन्होंने उस समय हजूर जी की ओर देखा, वे हजूर जी के अनुपम दर्शनों को कभी ना भूल सकेंगे। कुछ सत्संगियों ने बाद में बताया कि जितनी देर अकालियों का उपद्रव होता रहा, हजूर जी के पीछे एक वृद्ध बुजुर्ग उन्हें दिखाई देते रहे। हजूर जी ने फरमाया कि वह बाबा जी महाराज जी थे। सतगुरु हमेशा अंग संग होते हैं। जब शांति हो गई तो हजूर जी ने अपनी शांत मधुर वाणी में सत्संग शुरू किया। संगत की घबराहट दूर हो गई और ऐसा महसूस होने लगा मानो कुछ हुआ ही ना हो। सत्संग के बाद हजूर जी ने ऐलान किया कि सुबह 7 बजे उसी स्थान पर सत्संग होगा। ये सत्संग हजूर जी के प्रोग्राम में नहीं था। स्पष्ट था कि हजूर जी विरोध, निंदा और तलवारों के सामने भी सत्संग जारी रखना चाहते थे। दूसरे दिन सुबह के सत्संग में पूर्ण शांति थी।
तथा सिखों की उपस्थिति और भी अधिक हो गई। हजूर जी जेहलम, लायलपुर और लाहौर होते हुए डेरे तशरीफ ले आए। उसके बाद रावलपिंडी में सत्संग खूब फैला और कई प्रतिष्ठित सिख परिवार हजूर जी के चरणों में आ गए। जब हजूर जी कुछ वर्ष बाद दोबारा रावलपिंडी तशरीफ ले गए तो सत्संग के बाद कुछ सत्संगियों ने हजूर जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि कुछ समय पहले हजूर जी के सत्संग में अकालियों ने सख्त विरोध किया था। अब हजूर जी की कृपा से सब शांत हो गए हैं और सत्संग ने खूब तरक्की की है। हजूर जी ने प्रेम और नम्रता के साथ उत्तर दिया, भाई साहब, ये मेरी खूबी नहीं, गुरु नानक साहिब की वाणी की खूबी है जिसमें सच्ची रूहानियत की तालीम है।